Good morning, my dear student. This is Amit Tripathi. Guys, you are welcome in my today class. The today topic is gravity. In previous classes, we have discussed about the gravitation, universal law of gravitation, force of gravitation, value of capital G in CGS system, SI system, importance of universal law of gravitation, Kepler's law of planetary motions, and Newton's inverse square rule. The next topic, that is the gravity. Guys, you all are know the definition of gravitation and what is the force of gravitation. The gravitation is the phenomena of attraction in the universe between any two objects, that is known as the gravitation, and the force by which the object will attract, that force is known as the force of gravitation, and this force is also equal to the, that means force of gravitation F is equal to the capital G, that is known as the universal gravitational constant, into m1 into m2, that means product of the mass of the object, and upon d square, that means square of the distance between center of these two objects. Okay, if suppose the mass of the first object, that means अभी तो आपने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले रखा है, एक तो मैंने सपोज किया m1 और सेकंड को m2, जैसे दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज m1, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज m2. क्लियर? इस केस में मैंने ये फाइंड आउट किया कि इसके बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है दैट इज द d. इस केस में ये फार्मूला आपके पास बना, सपोज दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द अर्थ. अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये केस क्या हो जाएगा, अब इस केस में m1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, दैट मींस me के. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, g me m, दैट मींस m2 अपॉन d स्क्वायर. क्लियर? अगर आपका दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मींस ग्रेविटेशन का फिनोमेना क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगी. ठीक है, दैट मींस ग्रेविटी इज नथिंग, दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. Gravity is the particular case of gravitation in which the one object is Earth. That means the phenomena of attraction between Earth and any other object is known as the gravity. The force by which Earth attract to any other object, that force is known as the force of gravity. और वो इक्विवेलेंट किसके होगा, वो इक्विवेलेंट होगा F is equal to G m e m अपान में d स्क्वायर. क्लियर? तो आइए देखते हैं व्हाट इज द ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द पर्टिकुलर केस ऑफ, दैट मीन्स ग्रेविटी इज द पर्टिकुलर केस ऑफ ग्रेविटेशन. पर्टिकुलर केस ऑफ gravitation. How you define, that means what is the definition? The definition is the phenomena of attraction between Earth and any other object is called gravity. Clear? Anyone ask you what is the definition, you say the definition of the gravity: the phenomena of attraction between Earth and any other object is known as the gravity. Clear? What is the force of gravity? That means the force by which the earth will
attract the object is called force of gravity, राइट। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, और ये फार्मूला हो गया, सॉरी डेफिनेशन हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, और ये डेफिनेशन हो जाएगा ग्रेविटी का। क्लियर, आई होप ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब इसके फार्मूले को हम फार्मूलाइज करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इन मैथमेटिकल फॉर्म मीन्स ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक आपकी है ये अर्थ, ठीक है। अर्थ का मास क्या है, मास ऑफ द अर्थ दैट इज me, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने सपोज किया क्या है m। इनके बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है दैट मीन्स इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है d। क्लियर। इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू द कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मीन्स m1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है me, इंटू मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज द m, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज द d स्क्वायर। दिस इज द formula for force of gravity, where you all are know everything is written here, that is capital G is universal gravitational constant, the value of universal gravitational constant in CGS system and in SI system you all are know, in SI system 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square। me mass of the earth, mass of the earth and mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kilograms। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आपने ले रखा है उसका मास होगा, दैट मीन्स मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म था फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसे फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास यूनिट, दैट मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स ये जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है इसका मास कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम, और ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत पास में है। दैट मीन्स ये हम ये सपोज करें दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये पोजीशन आपकी हो जाएगी। अब ये पोजीशन इसकी हो गई यहाँ पे, और इसका मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है कि F का वैल्यू कितना होगा, F की वैल्यू कितनी होगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल कंसिडर की जाएगी, और रेडियस ऑफ द अर्थ ये होता कितना है, ये होता 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। क्लियर, ये किलोमीटर में दिया है, सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे मीटर में। ओके, मास की SI यूनिट किलोग्राम ऑलरेडी दी गई है, जी की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिलेगी, इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद मिलेगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यू नोट डाउन। Calculate the force of gravity exerted on an object of mass 1 kilogram placed at the surface of the earth or surface of the ground. Clear? How you solve? Yes, solution.
फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये आपको कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ द अर्थ दैट इज गिवन 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kilograms. Radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 3 kilometers, and mass of the object, that means mass of the ball, is 1 kilogram. Clear? तो सबसे पहले हम इस RE को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। यू ऑल आर नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। तो 10 टू द पावर 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। फाइनली वैल्यू जो आपको मिलेगी दिस इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। यू ऑल आर नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन D स्क्वायर, और ये D इसके इक्विवेलेंट होगा, ये D होगा रेडियस ऑफ द अर्थ के। तो यहाँ पे आप वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, D के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज द RE स्क्वायर। पुट द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 1 किलोग्राम अपॉन R स्क्वायर दैट मीन्स 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर। क्लियर? तो फाइनली आप देखिए सॉल्व इसको कैसे करेंगे। दिस इज इक्वल टू, ये देखिए हो जाएगा 6.67 इंटू 6 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24, और यहाँ से देखिए 10 टू द पावर 6 और इसका होल स्क्वायर है तो वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी 10 टू द पावर 12। ठीक है, और 10 टू द पावर 12 यहाँ प्लस में होगा, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगी, वैल्यू आपको मिल जाएगी F इज इक्वल टू 40.02 इंटू, देखिए 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -12, -11 -12 आप सम करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी -23, और इसके साथ में है +24, तो फाइनली वैल्यू आपको क्या मिलेगी +1, मीन्स 10 टू द पावर +1 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 अपॉन ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप देखिए तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आप यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 400.2 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। यहाँ से अगर आप 0.4 को रिमूव कर दीजिए दैट मीन्स इसको आप अप्रॉक्स सपोज करिए 6 है और ये अप्रॉक्स सपोज करिए 6 है। ठीक है, तो वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, ये 6 और 6 मीन्स 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ ऊपर आपको ये 0.2 को आप रिमूव करिए तो अगर आप नॉर्मली देखिए तो ये बन सकता है 4 अपान में 36, तो अप्रॉक्सीमेट आपको ये मिल रहा है कितना कि 10 टाइम्स जा सकता है। ठीक है, बट ये 10 टाइम्स एग्जैक्टली जाएगा नहीं। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 0.9770। ठीक है, सॉरी 9.7 मिलेगा, 9.770 ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ 7 आ रहा है तो इस 7 को आप राउंड अप करेंगे दैट मीन्स यहाँ से 7 रिमूव करेंगे तो ये डेसिमल के जस्ट बाद वाली जो डिजिट होगी उसमें एक प्लस हो जाएगा, अगर आपकी वैल्यू 5 से प्लस है तो फाइनली वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.8। ठीक है, और ये क्या है फोर्स, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है वो अर्थ के सरफेस पे है, उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9.8 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। जी आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो आपको आई होप समझ में आया होगा। क्लियर? ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द फ्री फॉल। Guys, next topic is free fall. What is the free fall? Suppose that you take a object and you
टेक द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। क्लियर। सपोज दैट ये मैंने एक मार्कर ले लिया और इसको मैं अर्थ के सरफेस से एक हाइट पे फिक्स कर दूं। दैट मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो इस कंडीशन में इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, दैट मीन्स इसकी स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होगी, स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। और आपको ये भी पता है इन रेस्ट पोजीशन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। क्लियर। अब जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, इसको जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स उसमें क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा, तभी वो अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ इस पे कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा, अप्लाइड कर रहा है, दैट मीन्स अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। और वो फोर्स होता क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, वो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो फ्री फॉल होगा क्या, द फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द force of gravitation of the earth is known as the free fall, and such falling body is known as the free falling body. The simple definition of the free fall: the falling of the object from a height towards the earth due to the gravitational force of earth on the object is known as the free fall, and such object is known as the free falling object or free falling body. Clear? Clear है guys? Definition clear हो रही है? Okay? Next point, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity or due to the gravitational force of the earth. Acceleration due to gravity बोलिए, या आप ये बोल सकते हैं acceleration due to gravitational force of the earth. Both are same. Acceleration, guys, you all are know the rate of change of velocity is known as the acceleration of the object. दैट मीन्स अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन। अभी आपने देखा एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही। अगर इस कंडीशन पे आप इसकी वेलोसिटी ऑफ फाइंड आउट करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दिस कंडीशन इज 0। दैट मीन्स स्टेट ऑफ पोजिशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन, दैट मीन्स एट ए सर्टेन हाइट, दैट इज रेस्ट पोजीशन। और रेस्ट पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, 0 होती है। बट जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया, इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज हो रही है, दैट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। वो सेम एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है या स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दिस इज द सेम एक्सेलरेशन, दैट मीन्स जनरल एक्सेलरेशन एज you have learned in previous chapter, that is the first chapter, that is the motion. But here the force is different. यहाँ पे force क्या होगा, gravitational force applied by the earth on the object or force of gravity. Clear? So how you define the acceleration due to gravity as the acceleration produced in a body to free fall due to the force of gravitation of the earth. This is the simple definition of the acceleration due to gravity. And the unit of the acceleration, simple acceleration की जो यूनिट होती थी वही होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल g, और वहां पे आप नॉर्मली किससे यूज करते थे, स्मॉल a से यूज करते थे। ये फॉर्मूला क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड, टाइम से इसको आप डिवाइड करें, दैट मीन सेकेंड, तो ये सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नियर टू द surface of the earth, the value of g is 9.9
8 meter per second square, or this is approximately considered as 10 meter per second square. ये कहाँ पे होता है? नियर और सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g and capital G? This is the most important topic. Relation between small g and capital G. Guys, you all are know small g is the acceleration due to gravity, where small g क्या है? Acceleration due to gravity, and capital G is the universal gravitational constant. ये है आपका. दोनों में आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? सपोज दैट this is the earth and this is the any object whose mass is small m. The distance between the object and the earth is d. तो इस कंडीशन में मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? me. अर्थ की रेडियस क्या है? re. क्लियर? सपोज दैट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is near to the surface of the earth. The mass of the earth is me and radius of the earth is ra. In this situation, चलिए मैं लिख ही देता हूं. Let a object of mass m is on or नियर. ऑन मीन्स या तो मैं ये आप सपोज कर सकते हैं यहाँ अर्थ पे है, अर्थ के सरफेस पे है, या नियर है, तो दोनों का. या मैं ये सपोज करता हूँ इज नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्लियर? अर्थ ऑफ अभी लिख लेते हैं मास me. ओके, देन गाइस दो ऑब्जेक्ट हैं तो आपने पढ़ा रखा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होगा तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करेगा. ठीक है? देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ, इनटू मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट m अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज द d स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. एंड यू ऑल्सो नो, अब ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अर्थ है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के भी इक्विवेलेंट होगा. और नॉर्मली आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ रखा है, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन. यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके अकॉर्डिंग? फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स F इज इक्वल टू m. किस पे अप्लाई हो रहा है? अर्थ अप्लाई कर रहा है फोर्स किस पे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m इनटू प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. गाइस F is equal to G me m upon d square and F is equal to m into G. Both are same. Hence from equation 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 mg is equal to capital G me m upon d square.
राइट। देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me, दैट मीन्स मास ऑफ द अर्थ अपॉन में d स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब यहां से आपको मिल के आ रहा है कंक्लूजन पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 3, इट्स क्लियर दैट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट फर्स्ट आपको क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity does not depend on the mass of the object. Acceleration due to gravity does not depend on the mass of the object. That means देखिए यहाँ पे स्मॉल m आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये किस पे है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो फिक्स होगा। me मास ऑफ द अर्थ, दिस इज आल्सो नॉन वैल्यू 6 × 10⁻24 किलोग्राम अपॉन में d स्क्वायर। ये डिस्टेंस, ये सेपरेटिंग डिस्टेंस चेंज हो सकती है, आपका सरफेस अर्थ के सरफेस पे भी हो सकता है, अर्थ के सरफेस से दूर भी हो सकता है। दैट मीन्स d की वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी, और d की वैल्यू चेंज होगी तो देखिए इसके रिलेशन में यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनवर्स रिलेशन मिल रहा है। इनवर्स रिलेशन मिलने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स अर्थ से अगर आप दूर जाएंगे तो वहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो g की वैल्यू क्या करेगी, रिड्यूस्ड करेगी। दैट मीन्स अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर d की वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है, कम हो रही है, दैट मीन्स अर्थ के सरफेस के पास आएंगे तो उस कंडीशन में g की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, और g की वैल्यू मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पे होती है 9.8, वो भी मैं अभी आपको कैलकुलेट करके इसे फार्मूले से बताऊंगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट्स ओनली डिपेंड ऑन the distance between earth and object. Clear? थर्ड पॉइंट और क्या है, guys you all are know earth is not a perfect sphere। ये आपको पता होगा, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, दैट मीन्स सर्कुलर शेप में नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है। क्लियर, दैट मीन्स इसके सेंटर पॉइंट से इसके पोल की और इक्वेटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। पोल से जैसे ही आप मूव करेंगे इक्वेटर के साइड, या पोल से इक्वेटर के साइड जैसे ही आप मूव करेंगे तो आर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ के रिस्पेक्ट में देखिए ये डिस्टेंस, और इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये डिस्टेंस, यहाँ से देखिए आर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। ये डिस्टेंस, ये जो d आपको मिल रहा है, अगर हम ये सपोज करें कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ सरफेस पे है, ये d, ये d और सब d में क्या होगा, डिफरेंस होगा। d में डिफरेंस होने का मतलब क्या, लीस्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगी, पोल पे होगी, और अगर पोल पे है तो पोल पे g की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये क्या होगी, ग्रेटर, किसके कंपेरिजन में, देन इक्वेटर। इक्वेटर के कंपेरिजन में क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं we know the earth is not a perfect sphere, so the value of small g is change at place to place। क्लियर। और फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज ग्रेटर एट पोल देन इक्वेटर ऑफ द अर्थ। क्लियर, इक्वेटर ऑफ द अर्थ, क्यों, बिकॉज द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पोल एंड द इक्वेटर इज चेंज।
that means when you move from pole to the equator the radius of the earth is changed. Clear? तो गाइस ये था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करना है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फिनोमेना, दूसरी बात फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, उसमें यूज़ करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ का, और आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा. ओके ओके गाइस, अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे क्लास. सो यू write all these things in your fair notes, okay, and if you have any problem then you can ask me freely. So one topic is left, that is the value of capital G on the surface of the ground. The value of small g on the surface of the ground or on the surface of the earth, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. सपोज दैट दिस इज द अर्थ, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस पे है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने सपोज किया m है, इसका मास क्या होगा me. ठीक, इस कंडीशन में आपको स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आपको ये पता है रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज द re. ओके, यू ऑल आर नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल g इज इक्वल टू द कैपिटल G me अपॉन d स्क्वायर. इस केस में d स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, re के. On the surface of the earth, on the surface of the earth, the value of small g is equal to capital G me upon re square. Value of capital G you all are know, that is 6.67 into 10 to the power minus 11. Mass of the earth 6.0 into 10 to the power 24 किलोग्राम अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ. तो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा कितना, ये होगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर. बट इसको जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 6 मीटर. तो फाइनली वैल्यू हो जाएगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर. ओके, ये वैल्यू मैंने अभी आपको सॉल्व करके बता रखी थी. फाइनली जो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आफ्टर द सोल्यूशन, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेट 9.8. और वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन्स एक्सीलरेशन की यूनिट आएगी, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और कोई अगर यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 9.8 न्यूटन. ओके, आई होप you all are able to understand the today topic. So give your feedback in the comment section, and if you have any problem then you can ask me freely. And you all are also like the all things which we have taught in today topic, today class. You all are write all these topic in your fair notes. Okay, in next session we will meet with the next topic, the equation of motion under the force of gravitation. Okay, thank you.